अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा जी, पाक सुजुकी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है जो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो जनाब अली 14 साल राज करने वाली सुजुकी वैगन आर, पाक सुजुकी कंपनी ने बिल्कुल उसको कंटिन्यू कर दिया है, बंद कर दिया है हर किस्म की उसकी बुकिंग लेना। अब पाकिस्तान के अंदर वैगन आर बिल्कुल भी नहीं, ना बनेगी, ना बुकिंग होगी, ना वो ब्रांड न्यू आपको किसी डीलरशिप पे मिलेगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑल पर जाकर प्रेस करें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाक सुजुकी ने ये डिसीजन क्यों लिया है, और जिन दोस्तों के पास इस टाइम सुजुकी वैगन आर है उनकी गाड़ियों की प्राइसेस अब मार्केट में क्या होंगी और उनके साथ गाड़ियों का क्या होगा। जो मार्केट के अंदर गाड़ियां अवेलेबल है बिकने के लिए, उनका आगे फ्यूचर क्या होना है, और जिन दोस्तों को वैगन आर पसंद थी और जिन्होंने रखी हुई है अब उन लोगों के साथ क्या क्या मुश्किलें पेश आनी है, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो जी आप ये देखिए, 2014 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान के अंदर इस सुजुकी वैगन आर गाड़ी ने अपना लोहा बनवाया, और 11 साल इस गाड़ी ने पाकिस्तान के अंदर, ये गाड़ी रोडों के ऊपर आपको नजर आती रही। लेकिन अफसोस की बात यह कि पाक सुजुकी ने इसका कुछ भी शेप नहीं बदली, कोई इसका फेसलिफ्ट नहीं आया। 2014 में जब ये गाड़ी पाक सुजुकी ने लॉन्च की तो इसकी बुकिंग प्राइस थी 10,49,000। फिर ये चलती रही, बुकिंग होती रही, गाड़ियां बिकती नहीं, तब आती थी सुजुकी वैगन आर VXR। और उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, 2020 में आके इन्होंने गाड़ी का चेंज किया। इन्होंने फिर वेरिएंट निकाला AGS VXL, जिसमें इन्होंने आपको ऑटो ट्रांसमिशन दे दिया और अलॉय व्हील्स दे दिए। अब ऑटो ट्रांसमिशन और अलॉय व्हील्स के साथ वीवर्स इस गाड़ी की प्राइस 10,49,000 से बढ़ती तो रही, लेकिन जब ये वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर आया, पाक सुजुकी ने लेके आया, तो इसकी बुकिंग प्राइस थी 18,90,000 रुपया। मार्केट के अंदर आपको ऑप्शन और कोई नहीं थी। और फिर अफसोस की बात ये कि मुझे एक चीज़ की समझ ये नहीं आती कि इस मुल्क के अंदर जितने भी ब्रांड हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, पाक सुजुकी को इन्होंने रखा हुआ है कि बस आपने छोटी गाड़ियां जो है वो बनानी है और आपने छोटी गाड़ियां ही बेचनी है। उसमें सुजुकी ऑल्टो है, उसमें सुजुकी वैगन आर है, उसमें सुजुकी कल्टस है, उसमें सुजुकी स्विफ्ट है। बड़ी गाड़ियां बनाने के लिए उन्होंने दूसरी कंपनियों को टास्क दिया हुआ है कि जी वो होंडा, करोला, जो भी वॉट एवर है वो बनाए। पाक सुजुकी ने सिर्फ जो है वो छोटी गाड़ियां ही बनानी है, और जितना उस कैटेगरी का कस्टमर है वो सिर्फ पाक सुजुकी से के साथ ही जुड़ा रहे। कोई ऐसी ऑप्शन नहीं कि पाक सुजुकी के पास भी कोई लग्जरी सेडान या कोई क्रॉसओवर SUV है। ऐसा आपने ना शुरू में देखा, ना अब देख रहे हैं, ना मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में भी आप देखेंगे। 18,90,000 रुपए की 2020 में VXL इन्होंने लॉन्च की। उसके बाद बहुत से लोगों को वैगन आर जो है वो पसंद भी है, बहुत से लोगों को ये जो है वो पसंद नहीं करते। कुछ लोगों का जो है वो कहना है कि वैगन आर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, फैमिली कार है, और बहुत से लोग कहते हैं लो जी, जब से ये उबर पे चलनी शुरू हुई है फैमिली वाले भी लेके निकलते हैं तो यूं ही लगता है कि ये उबर जा रही है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूल एफिशिएंट हिसाब से अगर आप देखें तो वैगन आर वाहिद वो गाड़ी रही है आज भी कि जिसकी फ्यूल की एवरेज बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद ऑल्टो की बनिस्बत सुजुकी वैगन आर के अंदर स्पेस भी ज़्यादा है, और फिर वो एक MPV स्टाइल की गाड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कि तेज़ चलाएं और इसको अगर शार्प आप इसका कट लेते हैं तो ये गाड़ी उलट जाती है। हर एक के अपने अपनी जो है ओपिनियन है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मुझे सिर्फ इससे एक दुख रहा, एक अफसोस रहा कि वैगन आर जो भी आई, एक तो इन्होंने कोई उसका फेसलिफ्ट नहीं निकाला था। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर अफसोस की बात यह थी कि आपको सिर्फ आगे वाले दोनों डोर ग्लास जो है वो पावर मिलते थे, और पीछे वाले जो दोनों डोर ग्लास थे वो आपको हाथ वाले मिलते थे। चलता रहा सिस्टम, चलता रहा, लोगों ने कोई उस पर वो नहीं उठाया, और उस सेगमेंट की ये जो कार थी, उस कैटेगरी का जो कस्टमर था वो इसको बासानी खरीदता रहा। मगर इसको बंद करने की क्या वजूहत है, मैं उसको कुछ हद तक समझ सका हूं। ऊपर वाले लेवल पे अगर आप देखें तो वो वही जानते हैं, लेकिन जितना मुझे आइडिया, जितना मेरा तजर्बा है, मैंने वो आपसे शेयर करना है। 2020 में 18,90,000 है, फिर उसके बाद 2022 में आगे इन्होंने प्राइस फिर बढ़ाई
2025 में VXR की बुकिंग प्राइस जो रही 2024 में वो 32 लाख रुपया उसकी बुकिंग प्राइस रही, और VXL 34,12,000 रुपया उसकी बुकिंग प्राइस रही। गाड़ियों के ऊपर आपको पता है पार्क सुजुकी जितनी भी गाड़ियां बना रहा है वो सारी छोटी, और उसके ऊपर वो ऑन भी लेता रहा, और आज भी हर एक गाड़ी के ऊपर ऑन है। और आप ये देखें कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था सुजुकी ऑल्टो की 1 लाख प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है, और बुकिंग आप लेने जाते हैं, बुकिंग करवाने जाते हैं, बुकिंग आपको मिलती है, हाजिर गाड़ी के ऊपर ऑन है। और अगर आप हाजिर गाड़ी 0 मीटर किसी डीलरशिप से लेने जाते हो तो नहीं है। आज 2025 में जो इन्होंने अपना लेटर इशू किया है जिसमें उन्होंने ये साफ वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जी पार्क सुजुकी ने डिसकंटिन्यू कर दी है वैगन आर, उसकी बुकिंग प्राइस जो बंद हुई है 37 लाख रुपया, उसकी बुकिंग प्राइस आकर इस गाड़ी को उन्होंने बंद कर दिया है। 11 साल पाकिस्तान की सड़कों पर और लोगों के दिलों पर राज करने वाली सुजुकी वैगन आर अपनी बहुत सी अच्छी यादें जो है वो हमारे दिलों पर छोड़कर जा रही है। अब बात करें तो ये इन्होंने बंद क्यों की है, बंद करने की जो मैं समझता हूं वो वजह ये है कि एक तो इन्होंने 32 लाख से 33 लाख रुपए सुजुकी ऑल्टो की प्राइस कर दी, उसके बाद कल्टस की प्राइस भी आप देखें तो वो भी 35 से 40 लाख रुपए के इन बिटवीन है। वैगन आर इनके दोनों के दरमियान में आती थी। वैगन आर को बंद करने की वजह यह है कि जो इस तरह का कस्टमर है ज्यादा से ज्यादा वो ऑल्टो खरीदे, ज्यादा से ज्यादा उनकी कल्टस बिके, क्योंकि कल्टस उनका वाहिद यूनिट है जो सबसे ज्यादा सेल में डेड जा रहा था। इसको बंद करने की वजह जो मैं समझता हूं वो ये है, और ये चीज मुझे आप तक पहुंचाना भी जरूरी है कि बंद सिर्फ उन्होंने इसलिए कर दिया कि ना उसका कोई फेसलिफ्ट, अब आगे जो मैं देख रहा हूं ना इसका कोई फेसलिफ्ट आ रहा है, ना पार्क सुजुकी कोई इसके ऊपर ऐसी वर्किंग कर रही है कि वो आने वाले को 2-3 साल बाद इसकी कोई शेप चेंज करें, इसका कोई नाम चेंज करें। क्योंकि मैं आपको अक्सर जो बताता हूं, जो मैं सुनता हूं, जो मेरे माइंड में आती है और मुझे पता चलती है न्यूज़ जो आप लोगों तक बताता हूं, आपको पता है कि वो अथेंटिक होती है, और कमालदार ब्लॉग हर वो गाड़ी की खबर आप तक पहुंचाता है जो कि गलत नहीं होती, और मार्केट के अंदर वो वजह और वो रीज़न अथेंटिक 100% होती है। पार्क सुजुकी ने वैगन आर बंद कर दी है, मजीद उसको नया शेप में लाने का या उसको चेंज करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका इरादा यह है कि आल्टो ज्यादा बिके और कल्टस से ज्यादा बिके। स्विफ्ट जो है वो आपको पता है कि 51 लाख रुपए पे चली गई है। इस प्राइस में कल्टस और आपकी सुजुकी आल्टो वो ज्यादा रहेगी। अब बात मैं आपको ये बताऊं कि जिनके पास अब सुजुकी वैगन आर हैं उन लोगों के साथ क्या आएगा। तो मेरे भाइयों, एक तो आप लोगों की गाड़ी की प्राइस बढ़ जानी है, और मार्केट में अगर आप वैगन आर लेने आते हैं तो अपने माइंड में ये रखिए कि आज के दिन से ही मार्केट के अंदर वैगन आर जिधर आपको मिलेगी उसकी प्राइस में कम अज कम भी 2 से 3 लाख रुपया जंप हो जाएगा। इसमें हम डीलर का कोई कसूर नहीं है, ना हमने अपने शौक से इसकी प्राइस को बढ़ाना है। इसकी प्राइस बढ़ने की रीजन पार्क सुजुकी ने जो डिसकंटिन्यू वैगन आर कर दी, और उसका लेटर भी एक जो है वो ऑफिशियली तौर पर इशू हो चुका है। आप अब मार्केट के अंदर जो गाड़ियां हाजिर होनी है उनकी प्राइस भी बढ़ जानी है, और अगर आप लोगों के पास है, आप बेचना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मत बेचें, क्योंकि अगर आप बेचेंगे तो आपको कल्टस मिलनी है जो कि वैगन आर से थोड़ी सी डिफरेंट है। हैचबैक शेप में वो आती है, लेकिन वैगन आर से वो थोड़ी कंजस्टेड है। वैगन आर वो वाइल्ड गाड़ी रही है मार्केट में जिसकी स्पेस अंदर से बहुत ज्यादा स्पेशियस थी। तो ये अपनी यादें हमारे दिलों पर छोड़ के इसने अलविदा कर दी है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको रोज कोई ना कोई न्यूज भी दूंगा जो मेरे नॉलेज में आएंगी। अपनी दुआ में याद रखेगा। जब मुलाकात होगी, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।